गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ सुबह हो गई है और बारिश एक्चुअली हो रही है बाहर। और मैं अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं ट्रैफिक और बारिश में फंस जाऊँ, निकलते हैं। मैं स्कूल में ब्रेकफास्ट करते हुए घंटे बाद, आधे घंटे बाद। हाँ, 4 बजे तक मैं भी थोड़ा सा चाय चुई पी लूँगी ना। मैं छोट नन्ना बच्चा काम करके थक के आया हूँ, है ना। और तुम कंघी भी करती हो। एक हम हैं, 2-2 महीने हो जाए कंघी ना करें तो स्कूल की वजह से हम कर लेते हैं, नहीं तो हमारे बड़े अच्छी बच्ची हूँ मैं। चल ठीक है, रेडी हो जाइए, है ना। चलते हैं फिर। ये हमारी गुड्डू रानी और भवी एप्रिन में, वाह मेरे बच्चे। और मैं इधर अपने आप को ये समझाते हुए कि मुझे सोना नहीं है या मुझे थकना नहीं है, तो अभी मैंने मेरी फ्रेंड निशा को बोला है कि चलो भाई गाड़ी पर जाते हैं, कोई सब्जी वब्जी देखते हैं। यूजली क्या होता है कि ना, कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर दी सब्ज़ी भी। एक तो वो महंगी बहुत होती है और फिर क्या होता है, उसकी वजह से इतना आलस आता है ना कि हम लोग कहीं जाते ही नहीं हैं फिर। तो सबसे बेस्ट होता है अपने आप को और एनर्जेटिक बनाने के लिए कि आप स्कूल से, हाँ मेरे जैसा अगर हेडेक प्रॉब्लम है तो बेस्ट ऑप्शन कि घर में चुपचाप आप लेट जाओ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप जाइए, स्कूल के बाद हो या कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप जाइए, चाहे आप 10-20 रुपए की कुछ भी सब्जी लाओ, एक राउंड तो ज़रूर मारो घर के बाहर। तो वही है, मैंने उसको बोला है मैं अभी आती हूँ आधे घंटे में। मैं बस कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद गाड़ी उठाएंगे, हम चल देंगे। हमें कुछ भी, और हाँ मैं कोशिश करूँगी आपको 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने की जो साउथ में मिलती है एक्चुअली। एक यहाँ का स्पेशल चाट, मैंने बहुत कोशिश करी थी पहले रिकॉर्ड करने की, नहीं कर पाई थी तब। और एक और है, स्ट्रीट फूड हैं दोनों, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं नई नई आई थी बैंगलोर में, तब तो मुझे यहाँ का चाट वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे रहने लग जाते हो और जब किसी, आप डिसाइड कर लो मेंटली कि मुझे एक कल्चर को बस अब अपनाना है और प्यार करना है, तो आप उसकी हर चीज़ को प्यार करने लग जाते हो। तो चाहे वो खाना हो, चाहे वो चाट हो या कुछ भी हो, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ का चाट उतना नहीं अच्छा लगेगा अगर कोई नया नया आया है। बट धीरे 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 आपको यहाँ का अच्छा लगने लगता है। और वेदर भी अच्छा है, थोड़ा सा हल्की हल्की ठंडी भी है, क्योंकि मुझे हीट से है थोड़ा, सनलाइट वगैरह ये मुझे ना, मेरी एनर्जी ही डाउन कर देती है। तो वहाँ मिलते हैं। लॉलीपॉप चुरा ली। किसने? भाभी ने। ले ली? हाँ, और बस मुंह में डाल दी पूरी। पूरी मुंह में डाल दी? मैंने तो बोला था अभी तुम लोगों का युद्ध होगा खाली भवी की। मेरे को चाहिए बस। मुझे भवी तूने खा ली तो इसकी लॉलीपॉप किसने खा ली? भवी की गुड्डू की लॉलीपॉप खा गया बबी। हाली मम्मी की छोटी कनोनी, हाली पुच 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 बावड़ी। और ये गुड्डू कुछ ना कुछ करती रहती है। ये हमारे हैं घर की सबसे खूबसूरत धरोहर। अगर कोई हमारे घर में चोर भी आ जाएगा तो उसको ये दिखेगा। तो अगर हमारे घर में कभी कोई चोर घुस जाए ना, तो उसको एक ही चीज़ मिलेगी और वो बेचारा अपनी किस्मत को ना रोएगा, अपना माथा ऐसे करेगा। क्योंकि हमारे घर में सिर्फ अलमारी ही नहीं, घर के किसी भी कोने में आप चले जाओ, यहाँ तक कि लॉकर में भी आपको ना कपड़े मिलेंगे। हम इतने रईस लोग हैं। तो ये है हमारे एक कोना, कपड़े वॉश हो गए हैं, बस वो उनको डालना है। सुबह तो बारिश हो रही थी इसलिए नहीं डाला।
और मैं इधर उधर भटक नहीं हूँ, जैसे कि आंखों से पता चल रहा होगा कि आंखें बंद हो रही हैं, थकान हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ, ये पूरा सेट है एक्चुअली। यहाँ पर आप देखिए, ये दिवाली पे बहुत प्यारा हमें गिफ्ट मिला था, बहुत सुंदर गिफ्ट। और ये है एक्चुअली दिया, बट हम जला नहीं पाए थे। कैंडल। हाँ, कैंडल्स, कैंडल्स हैं ये, कैंडल्स, गुड्डू ने बोला कैंडल्स। ओके। और ये गुड्डू की फ्रेंड ने, उसकी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, उसने दिया था। दिखाती हूँ ये भी मैं आपको। ये है पर्पल कलर के कैंडल्स, और बस जहाँ पर्पल होता है वहाँ गुड्डू पगला जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा से गिफ्ट मिला था। और एक और चीज़ मिली थी, और ये एक्चुअली भेजा था मेरे बच्चों की दादी ने, यानी मेरी चाची सास ने। और एक ये बॉक्स, इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी, ये देखिए। और इसको अब हमने क्या बना दिया है वो भी दिखाती हूँ। इसको एक्चुअली अब हमने बना दिया है गुड्डू के लिए ना, बहुत सारे नेकलेस वगैरह हमने गोवा में ख़रीदे थे, तो बस वही अतरंगी चीज़ें हैं। एक ये नेकलेस है जो इसने तोड़ दिया है शायद। मैंने कुछ नहीं किया है। ये अपने आप कैसे हो गया? ये अपने आप कैसे हो गया गुड्डू? मैंने उसको पहना तक नहीं है। तो अपने आप तो वो पैकेट से कैसे निकल आया बाहर यार? एक ये है जिसका टैग भी नहीं निकला है अभी तक, वो बहुत सुंदर है। अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको मैं इधर दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊं मैं, ऐसे दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सा लगा था। अरे हिलना बंद हो। ये ऐसे है, देखिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सा लगा था, यूनिक सा। और भी हैं, एक दो तो मैंने एक्चुअली अभी पहने भी थे। एक है ये, कुछ एंटिक टाइप की जो चीज़ें होती है ना, वो लिए थे। और नेचुरल सी बात है, एक के साथ में लटकता हुआ ये एक पर्पल कलर का गुड्डू ने लिया था। और एक जो मुझे बहुत सुंदर लगा था वो दिखाती हूँ। एक है ये, कैसा लग रहा है सबको? ये है एक, ये अभी तक पहना नहीं है, बट मुझे लगता है मेरे पहनने से पहले ही मेरी गुड्डू इसका भी कांड कर देगी। और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है, मुझे इयररिंग्स, नॉर्मल इयररिंग्स वगैरह टाइप के नहीं अच्छे लगते हैं, कभी नहीं। या तो लिजर्ड हो, गैंडा हो, काऊ हो। एक मैं आउल और छिपकली वाला मैं बहुत पहनती थी। और एक है ये है मेरे लिए इयररिंग्स। मैं पहनती नहीं हूँ, उसका रीज़न ये है कि हेलमेट लगाती हूँ ना, तो ये बहुत पेन करता है फिर मुझे उस वक्त, तो इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ। और भी हैं, और मैं दिखाती हूँ, कहाँ गए। एक है ये भी अभी तक मैंने पहना नहीं है, वही सेम रीज़न। एक सुबह टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, कुछ भी ज्वेलरी कुछ भी पहनने का। और एक है ये, सुंदर लग रहा है। बहुत सारे ऑटम लीफ जो होती हैं उनका एक पूरा वो है, तो वही है, पहनने का मन तो करता है, पहन नहीं सकते, टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये ज्वेलरी बॉक्स हुआ यहाँ पर बंद। और अब इसके बाद कुछ नहीं, मैं इसे बकर बकर करती रहूँगी। कहाँ जाना था? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखानी है, मेरी आर्ट एक्चुअली। और मेरी आर्ट में मैं आपको मेरी आर्ट दिखाती हूँ, और वो है ये एक्चुअली एक पानी का जग था, ग्लास का था, कांच का था। तो लास्ट ईयर मैंने किया था। और ऐसे ही मेरे को ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, तो सबके पास में टाइम होता है। मैंने क्या करा था मैं दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए ये क्या है, दूर से दिखाती हूँ। मैंने उस ग्लास बॉटल को पेंट कर दिया। जो चावल थे, राइस, मैंने वो ले लिया था, और उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर में मैंने उनको पेंट करके ग्लासेस में रख दिया। और इसके ऊपर मैंने पूरे में जो है ना फेविकॉल लगा के मैंने इसको करा था। आप अगर पास से देखें ना, कैमरे पे उतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है, बट ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये चावल चिपका करके ये पूरा मैंने डेकोरेट करा। और मैं आपको एक दिया भी दिखाऊंगी, मैंने स्कूल में भी बच्चों के संग करवाया था।
वो मैंने चने की दाल से पेंट किया था। मतलब चने की दाल चिपका करके उस पर उसको पहले ब्लैक कर दिया, फिर उसके बाद गोल्डन कर दिया। बहुत सुंदर लग रहा था वो भी। मतलब किसी को तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरी, मैं इतनी ही अच्छी हूँ हर एक काम में, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करती हूँ। और क्या दिखाऊँ। हाँ, उस दिन आपने देखा होगा कि गुड्डू अपना कबर्ड ठीक कर रही थी, एक्चुअली उसने कर दिया। वो जो जंगल बना हुआ था उसके कबर्ड का, फाइनली शी डिड। और मैंने क्या करा, जैसी मम्मी वैसी बेटी। मेरा भी जंगल बना हुआ है, लेकिन ऊपर का मैंने ठीक कर दिया। एटलीस्ट मुझे कपड़े मिल जाया करें रोज। ने रात से ही मेरे को जो है ना टेंशन आऊ शुरू हो जाती है कि क्या पहनूंगी मैं। आऊ क्या हो रहा है ये, कि क्या पहनूंगी मैं, ये एक्सीडेंट हो गया लाइव। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और, ये इस लोटे में मैंने ये स्टिक डाली हुई है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें जड़ें हैं। आपने देखा होगा वो जो चमेली का फूल होता है ये उसका है। और ये मैं लेकर के आई थी सिर्फ डंडी, और मैंने पानी में डाल दिया था और उसकी जड़ें निकलाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों पत्तियाँ सारी जो सूख करके यहाँ गिर गई। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको मिट्टी में डाल दूँ, जा करके पॉट में डाल दूँ। और ये मैं एक्चुअली लेके आई थी रीटा मैम के घर से, इसमें भी जड़ें निकल आई हैं। ये है मनी प्लांट, बट इसको भी डालना है, कब करूँ मैं। आलसी कह सकते हो आप मुझे कि मैं आलसी हूँ। अब चलो चलते हैं हम कॉफ़ी पी करके मटर गश्ती करने। ज़बरदस्ती निकलना पड़ेगा। पहले मैं घर में बैठने वाली औरतों में से नहीं थी, गलत। मैं कभी भी घर में नहीं बैठती थी। ये तो 3 सालों में हो गया कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती। नहीं तो मैं घर में नहीं बैठती थी कभी भी, बाहर डोलती रहती थी। डोलना मतलब कभी किसी सहेली के घर चले गए, कभी किसी टीचर के घर चले गए, सब्जी लेने बाहर जा रहे हैं, हर छोटी चीज़ के लिए बाहर निकल के जा रही हूँ। 3 सालों में सब चीज़ें ख़त्म, बर्बाद। और उसकी वजह से कांड ये हुआ कि एक तो मेरा वेट इतना गेन हुआ, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बस इन्हीं सब चीज़ों में लाइफ अपनी बर्बाद कर दी। व्लॉग की वजह से थोड़ी सी हिम्मत आई थी जब मैंने शुरू करा व्लॉग कि चलो भाई अब करेंगे कुछ, लेकिन उसमें भी हिम्मत धीरे धीरे टूट गई, क्योंकि ना तो सब्सक्राइबर मिलते थे, ना कुछ मिलता है, ना कुछ होता है। पूरा दिन मेरा फोकस उसमें जा रहा है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर से आप कमरे में अपने आप को कैद कर लेते हो और फिर आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। और अगर कोई इस टॉपिक पे बात भी करे तो आप उससे भी ज़्यादा वो हो जाते हो। मेरे फ्रेंड से ऑलरेडी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब हो चुकी हैं इसीलिए, और सबको मैं ब्लॉक मार देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं रहा कि मैं रिपीटेडली किसी चीज़ का रिप्लाई करूं या पूछूं या मैं आंसर दूं। और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कोई बैक टू बैक आपको पोक करे, आपको पॉइंट आउट करे, कमियां निकाले, 1 बार 2 बार 3 बार। मेरा उस लेवल पे, जो पहले वाली रचना थी उस लेवल पे मैं नहीं जाना चाहती अब। क्यों? क्योंकि मैं खुद से डरने लगी हूँ अब कि अब मैं पहले वाली रचना ना बन जाऊं जो छोड़ती नहीं थी फिर। तो वो वाली चीज़ अब मैं नहीं चाहती। तो बेटर है कहीं भी आर्ग्यूमेंट हो रही हो, लड़ाई है, कुछ भी है, ठीक है, मत दो एक्सप्लेनेशन एंड जस्ट मूव ऑन करो वहाँ से, बस हट जाओ वहाँ से, बात को ख़त्म करो। लेकिन कभी कभी जो है ना, लोग आपको छोड़ते नहीं, आपके पीछे पड़ जाएंगे किसी भी चीज़ के। इसीलिए मैंने एक ही चीज़ करी है कि हर एक को ब्लॉक करते जाओ, टाटा बाय बाय करते जाओ। उनको जो सोचना है उनको सोचने दो, जो सोचना है। मेरे अंदर पेशेंस मैं बहुत मुश्किल से लेकर के आई हूँ कि अब मैं बार बार सुनूं या करूँ या अपने आप को मैं उस जगह से हटा दूँ। बेटर है जहाँ भी कभी मुझे लगता है कि मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर ये टॉपिक बढ़ता जाएगा, इवन स्कूल में भी क्यों ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद कुछ बहस आगे बढ़ सकती है, या ठीक है चलो कुछ गॉसिप कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अपने आप को वहाँ से बैक कर देती हूँ। क्यों? मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है, मेरा और दिमाग खराब होगा फिर। इसीलिए ट्राई करती हूँ कम ही बात करूँ। 2 ही लोग हैं जिनसे बात करती हूँ। निशा से भी हम लोग मिले थे एक्चुअली जब ये हमारे अपार्टमेंट में गणेश चतुर्थी प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, उस वक्त निशा मिली थी। एक फ्रेंड थी सोनिया,
और एक और थी दिशा। इवन मैंने अपने अपार्टमेंट के लोगों से भी मैंने फेस टू फेस मैंने तब जाकर के मेरी ढंग से बातचीत हुई थी। अदरवाइज तो एक दो लोग ही थे जिनसे मैं हाय हेलो या कुछ वैसे बात होती थी। फेस टू फेस जो एक होता है ना, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ में आपकी बातचीत है, गणेश चतुर्थी के टाइम पर मेरी हुई है। नहीं तो मेरा इतना इंटरेक्शन ही किसी के साथ में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं खुद ही उस कंफर्ट जोन में नहीं आ रही थी। लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं यहाँ पे सब लोग, और हेल्प भी बहुत करी है सबने मुझे यहाँ पर। जब लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक्स स्टार्ट करा था, तो एक्चुअली सबने खरीदा था, और सब लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस के लिए मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया था, और मुझे उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट भी किया था। तो बहुत ही, कहते हैं ना कि एक टाइम आपका आता है गंदा वाला, कि जब आप अपनी हर चीज़ से टूट चुके। दे ना उसको, वो बोल रहा है तो। वो मेरे को न्यूट्रीज देता है। ये क्यों नहीं देता है? चोरी करके खाते हैं ना हम उसके में से। हम है? नहीं दे रही तेरे को। इसने मेरे को कब दिया? इसने मेरे को एक बार दिया, वो भी सिर्फ एक। उसके बाद मैंने मांगे। लेकिन हम तो उसके बाउल में से निकाल लेते हैं ना। मैंने नहीं निकाला, आप निकाले तो मैंने दे निकाला। गुड्डू, उसको बोलो, उसको मेरे को न्यूट्रीज देना पड़ेगा। दे दियो ना 2-3 पीस। 5 पीस बहुत ज्यादा है ये। तू भी तो कम नहीं है ना। डील मंजूर है तो ही मेरे को। डील मंजूर है? नहीं भवी, भाड़ में जाओ फिर, मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ ये भवी इनकी चल रही है, और इधर आप देखेंगे, अभी नहीं दिखाई देगा, बाद में दिखाऊंगी। मैंने बोला था ना, इनका महायुद्ध हर छोटी चीज़ के लिए होता है। महायुद्ध इन दोनों में हो रहा है कि गुड्डू ने बनाई है फिर से कोल्ड कॉफ़ी, डील खत्म। और भवी कह रहा है मुझे भी एक सिप दे, तो गुड्डू ने उसके संग डील करी है कि तू मुझे अपने में से न्यूट्रीज दे। भवी डाइट फॉलो कर रहा है, मेरा महान बच्चा, और वो अपने लिए डिनर में रोज न्यूट्रीज बना के खाता है। और अपने आपको दिखाती हूँ, कुछ दिख रहा है आपको? आपको कुछ दिख रहा है? हमने पहन लिया, हमने गुड्डू की क्लिप्स भी लगाई हैं, दिखेंगी नहीं दिखें पता नहीं। थोड़ा, हाँ, अब मैं आपको प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ, प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये है इधर से नीचे का ये पूरा सीन, सुंदर है ना? मैं भी सुंदर हूँ ना, इसलिए मैं सुंदर हूँ ना गुड्डू। गुड्डू मैं सुंदर हूँ ना गुड्डू। ये इतना आहा, मुस्कुराता हुआ सूरज फिर से पानी पूरी के संग। अब ये देगा मेरे को एनर्जी। हाँ भाई बनाए, आजा। मैं आ गई हूँ अपनी एनर्जी लेने के लिए इधर, और ये हैं भैया जो एनर्जी देते हैं। सूरज क्या देगा? पानी पूरी देगा, और हम इधर खाते हुए। जितना बड़ा पानी पूरी उतना बड़ा मुंह खोलेंगे हम। मुंह खोलो। और ये यहाँ सूरज जो है ना, ये हमें देगा प्रसाद। दे भाई, किसी भी पानी पूरी वाले के पास आप यहाँ पे जाएंगे साउथ में, तो आपको लास्ट में, यूपी में क्या होता है कि आपको दही वाला देते हैं, यहाँ पे ऐसे मसाले वसाले डाल के देते हैं लास्ट में। हम घर आ गए, और जो हमको दिखाना था वो हमें मिला नहीं। एक मिला, हमने उसके वीडियो शॉर्ट्स बना दिया, क्योंकि लेट हो गया था और वीडियो हो गई इतनी बड़ी। अब मैं आ गई हूँ घर, और अब मेरे को लिंक करना है शेयर, और फिर उसके बाद हम खाएंगे। और शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में भी खा लिया मैंने, और पेट हो गया फुल। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। शॉर्ट्स देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल के वीडियो में मैं थोड़ा कोशिश करूँगी बक बक कम करने की। आज की वीडियो ख़राब हुई है मेरी, मतलब इतनी बड़ी हुई है बक बक की वजह से, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। मेरे भी दिल के दुख हैं जो निकल जाते हैं, फूट के बाहर आ जाते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ। सॉरी, क्योंकि जो मैंने स्पेशल चीज़ें बोली थी लेकिन मैंने शॉर्ट्स बना दिए हैं 2-3 चीज़ों का, कि बेंगलोर में एक्चुअली कुछ चाट्स हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, वो किस स्टाइल में मिलते हैं। तो आज के लिए गुड नाइट, बाबा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आ रही हैं वीडियोस मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की सच में ज़रूरत है, और बेल आइकन का बटन दबाइए। बाय बाय। बट अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है ना जब ये बोल दे। इवन एक ऑटो वाले भैया थे, मुझे नहीं पता उनके पास मेरा नोटिफिकेशन कैसे पहुंचा।